बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाइयों, सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं कि नहीं? अगर करना चाहते हैं तो जो सही हदीस आप तक पहुंच जाए उस पर अमल करें, वरना क़यामत के दिन पूछ होगी। ये अल्लाह की रहमत है कि आप तक कोई दीन की बात, कुरान और हदीस की बात सही ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ पहुंच जाए। ठीक है जी। तो नमाज में बेसिक है, इसके बगैर नमाज नहीं है। तो हम इस हदीस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से नमाज का मुकम्मल होना बहुत मुश्किल है। मैं अक्सर इस पर वीडियो बनाता हूँ और इस बात को आप अपने पल्ले बांध लें। हदीस में आया है, सही बुखारी की हदीस 756, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। जिसने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं हुई। ठीक है जी, नमाज ही नहीं हुई, उसकी रकत ही नहीं हुई, उसकी नमाज ही नहीं हुई, जिसने फातिहा नहीं पढ़ी। तो लिहाजा मेरे भाइयों, जब भी आप नमाज इमाम के साथ पढ़ें, इमाम के बगैर पढ़ें, आप फर्ज पढ़ें, आप सुन्नत पढ़ें, आप नफल पढ़ें, कोई भी नमाज पढ़ें, आपको सूरत फातिहा पढ़नी है। 2 रकत है, 3 रकत है, 4 रकत है, चारों में, तीनों में, दोनों में आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। अगर आप इमाम के पीछे पढ़ते हैं, खामोशी वाली नमाजें हैं जिनको सिरी नमाज कहते हैं, ज़ोहर असर, तो उसमें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके अलावा जो जहरी नमाजें हैं, फजर, मगरिब, इशा की, इन तीनों नमाजों में इमाम जब फातिहा पढ़ता है तो जैसे उसकी फातिहा खत्म होती है, आप अपनी फातिहा दिल में पढ़ लिया करें। वो वक्त दे ना दे वो जिम्मेदार है, उसको देना चाहिए। आपको फातिहा का टाइम देना चाहिए इमाम साहब को। वो नहीं देते तो हम क्या करें? हमने तो फातिहा पढ़नी, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक फातिहा के बगैर, सूरत फातिहा के बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसके बगैर नमाज, रकत ही नहीं होगी। रकत नहीं होगी तो नमाज ही नहीं होगी। तो अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको, इस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या होगा? नमाज मुकम्मल होगी? नहीं होगी। ये नमाज का हिस्सा है। जी मेरे भाइयों, इस पे आप गौर करें। मैं बार बार आपको तंबीह करता हूँ, इस हदीस की बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो वो इख्तलाफ करते हैं इस बात पे, क्योंकि ये फिरका में बात चली जाती है। हाँ जी, ये जो हैं, ये लोग जो हैं, ये लाजमी फातिहा कहते हैं, फातिहा नहीं पढ़नी, जब इमाम पढ़ा है तो फिर आप नहीं पढ़ सकते। फिर उसकी मिसाल इस तरह देते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर आप खामोश रहें। बिल्कुल सही है। तो गलती कौन कर रहा है? गलती तो इमाम कर रहा है ना। फिर अब आप कहेंगे जी इमाम के पीछे आप पड़ गए हैं, वो तो इमाम है, उनको सब पता, आपको क्या पता? वो भैया हदीस क्या बता रही है? तो उलमा इकराम कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं, जो लिखने वाले, उन्होंने हदीस लिखी है ना, हम तक पहुंचाई है ना। उन्होंने कहा है कि बगैर फातिहा के नमाज रकत नहीं होती। जब रकत नहीं होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग लाजमी सूरत फातिहा पढ़ा करें, इसके बगैर आपकी रकत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ जाएंगे। इसको इग्नोर नहीं करें, इसको इग्नोर नहीं करें, इस बात को। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।